आज हमने जाना है, काविश की नानी की रिटायरमेंट है आज, तो वापस फंक्शन है, वहां पर जाना है। लेकिन एक बैड अपडेट ये है कि हमने देखो घर का क्या बना के रखा है, आज सफाई भी करनी है और हम लेट भी हो रहे हैं। अब देखते हैं कितने जल्दी हम यहाँ से फ्री हो सकते हैं, वहां पे निकलेंगे। फिर वहां में पूरा दिखा के जाऊंगा हमने किस तरह से सफाई वगैरह करी है। और आज कोमल है मेरा साथ देने के लिए, मैं अकेला नहीं करने वाला हूँ। और काविश भी थोड़ी सी हेल्प कर ही रहा है वैसे अगर देखा जाए। यहाँ पे सफाई अभियान चल रहा है अभी। किचन का भी सामान सारा निकाल के रख दिया है। आपको झाड़ू को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। झाड़ू को इंग्लिश में कहते हैं ब्रूम, ठीक है। और झाड़ू को तो इंग्लिश में ब्रूम कहा, लेकिन झाड़ू लगाने का जो काम हो रहा है इसे हम कहेंगे स्वीपिंग। झाड़ू को इंग्लिश में ब्रूम बोलेंगे, लेकिन झाड़ू लगाने का जो काम है उसे स्वीपिंग बोलेंगे। वैसे थोड़ी देर हम पोछा भी लगाएंगे, तो पोछा को इंग्लिश में कहते हैं मॉप, लेकिन पोछा लगाने को बोलते हैं मॉपिंग। तो सारी बातें पता होनी। जैसे यहाँ पे धूल हटाने का काम किया जा रहा था, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डस्टिंग। तो कुछ काम की बातें ये भी पता होनी चाहिए आपको। पोछा मारने नहीं दे रही, पोछे के लिए बहुत ज्यादा रोता है। इसको सफाई का बहुत ज्यादा शौक है। ये देख सकते हो कितना रोया जा रहा है पोछा मारने के लिए। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no फाइनली हम फ्री हो चुके हैं। यहाँ पे सफाई का अभियान जो हमने स्टार्ट किया था वो कंप्लीट हो चुका है। हालांकि फंक्शन के लिए तो हम लेट हो चुके हैं, लेकिन हाँ चलो कोई बात नहीं। अभी कोमल का काम है। और वैसे अगर मैं अकेले सफाई कर रहा था तो किचन के जो बर्तन है या किचन में मैं हाथ बिल्कुल नहीं लगाता, बस ऊपर ऊपर से सफाई करके निकल जाता है ना। कहते हैं लड़कियों के बिना घर घर नहीं होता। वो एक बात यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने सेट हो गई है। क्या आप इस बात को मानते हो? मैं तो पूरी तरह से एग्री। इस एंगल से बड़ी अच्छी आ रही है। मैं वहां से भाग कर आ चुका हूँ क्योंकि लाइव क्लास यहाँ पे करवानी थी। ऑलरेडी एक दो सेशन मिस हो चुके हैं, तो आज का सेशन मैं दोबारा से मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं आ चुका हूँ। और क्लास 7:30 पर स्टार्ट होती है, लेकिन आज 7:15 पर करने वाला हूँ। और ऐसे 1 घंटे की क्लास होती है, 30-35 मिनट्स की करके मैं से वापस चला जाऊँगा। तो अभी जो काविश आप देख रहे हो खा रहा है, ये है कीवी।
कीवी में ये जसपेरी वाली है, गोल्डन वाली। मैं आपको इसके थोड़े से बेनिफिट बता देता हूँ और थोड़ा इसका ओरिजिन बता देता हूँ। इसका जो बेसिकली ओरिजिन हुआ था वो चाइना से हुआ था, और चाइना में ये छोटे बच्चों को दिया जाता था एज ए फ्रूट नहीं, एज ए मेडिसिन, कि बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उन्हें ये दिया जाता था एज अ मेडिसिन। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। फिर 20th सेंचुरी के आसपास ये न्यूजीलैंड में इसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाने वाला, जहाँ पे इंडिया में आज के टाइम में न्यूजीलैंड से भी इसे इंपोर्ट करा जाता है। इसमें कई तरह की कीवी होती है, जसपेरी में बोलो ग्रीन होती है, गोल्डन होती है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी लेना चाहते हो, कौन सी खाना चाहते हो। कुछ खट्टी होती है, ये वाली लोग, तो ये वाली मीठी आपको देखने को मिलती है। अब इसके थोड़े से बेनिफिट आपको बताता हूँ। इन शॉर्ट, इसमें विटामिन सी ज्यादा होता है, इसका मतलब ये इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। हाई फाइबर होता है इसमें, और ये डाइजेशन में काम आता है। बीपी के पेशेंट इसे यूज करते हैं। इसमें ये वेट लॉस के काम आती है, स्किन के लिए अच्छी होती है। तो कई तरह के बेनिफिट इसको देखने को मिलते हैं। इसको रॉ ऐसे भी खा सकते हो, जूस बना के भी खा सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है। बिग प्रॉब्लम एक ये है कि जो काविश का रैबिट है, इसके शायद से सेल वीक हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया, टांग तो तोड़ ही दी है। अब इसके लिए सेल लाने पड़ेंगे, फिर देखते हैं ये ठीक होता है नहीं होता है। चलो मिलते हैं बाद में। अब Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking. पानी पीना है काविश ने। फिलहाल ये मैं आपसे क्यों शेयर करूँ कि काविश को पानी पिला रहा हूँ। यहाँ से एक फैक्ट आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। देखो, जैसे पहले वाटर बॉईल करा मैंने, अब इसको लेकर एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप में से कई सारे होंगे जिनको पता होगा कि जो वाटर बॉईल करता है वो कितने टेम्परेचर में बॉईल करता है। वाटर बॉईल करता हम सुनते हैं 100 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन मैं यहाँ पर कहूंगा ये बात बिल्कुल गलत है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो स्टेटमेंट है ये आधी अधूरी है। मैं आपको बोलूंगा वाटर जो है वो 93 डिग्री सेल्सियस में भी बॉईल करता है, वाटर 90 डिग्री सेल्सियस में भी बॉईल करता है। ये बातें भी एक तरह से सही ही हैं। डिपेंड करता है कि आप कहां पर वाटर बॉईल कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल जमीन लेवल पर, जैसे प्लेन इलाके हैं, एक पहाड़ी इलाके एक प्लेन इलाके हो, अगर प्लेन वाले एरियाज में अगर आप वाटर बॉईल कर रहे हो तो वहां पर क्या होता है, बिल्कुल धरती की सतह पर अगर बॉईल कर रहे हो तो वहां पे जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, 1 यूनिट प्रेशर होता है। उस टाइम पे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है। और जैसे ही हम हाइट पे जाते जाएंगे, जैसे पहाड़ों की बात करेंगे, पहाड़ तो हाइट पे होते हैं ना, तो जितनी आप हाइट में जाते जाओगे तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर कम होता जाएगा। और जितना प्रेशर कम होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। तो जब आप पहाड़ों में चले जाओगे प्रेशर कम हो जाएगा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान के चलो आप 10,000 फीट की हाइट में चले गए हो, तो वहां पे जो प्रेशर है वो 0.3 0.4 बार इस तरह का वहां पे प्रेशर देखने को मिलता है। तो वहां पे वाटर जो है 90 डिग्री सेल्सियस में बॉईल कर जाता है। अगर आप और हाइट में जाते जाओगे तो जो वाटर है वो 90 डिग्री सेल्सियस की जगह 80 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करेगा, 75 डिग्री सेल्सियस में बॉईल करेगा। देखो जी, काविश अभी सो चुका है और यही हमारे पास बेस्ट टाइम है कि हम कपड़े धो सके मशीन में। वॉशिंग मशीन आप सभी को पता होगा ये भी 2 तरह की होती है। जैसे इसका आप देख रहे हो ओपनिंग यहाँ पर सामने है, उसको हम बोलते हैं फ्रंट लोडिंग। और कुछ मशीन आपने देखी जो ऊपर से ओपन होती हैं उनको बोलते हैं टॉप लोडिंग। आज काम की बात मैं ये नहीं करने वाला हूँ, काम की बात मैं दूसरी करने वाला हूँ। जैसे आप सभी कपड़ों के बारे में आप देखते हो कि कपड़े हम धोते हैं, कपड़े धोने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोप डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं। तो सिंपल पानी से भी तो कपड़े धोते हैं, लेकिन सिंपल जब पानी से कपड़े धोते हैं जो डस्ट है, मैल है, वो वहां से निकल नहीं पाती। उसका रीजन आपने कभी सोचा है? ये चीज तो आपने जरूर देखी होगी कि जैसे आप कोई कप ले लो,
उसमें पहले तेल डालो, फिर उसमें पानी डाल दो, तो आपको पता है पानी और तेल जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, वो मिक्स होने ही नहीं वाले। वैसा ही होता है कपड़ों में जो डस्ट मैल बनी होती है और पानी के साथ। जब हम पानी फेंकते हैं कपड़ों के ऊपर, वो डस्ट पार्टिकल से मैल की बात करेंगे, वो अलग होती है और पानी अलग रहता है। इन दोनों के बीच में दुश्मनी होती है, कॉम्बिनेशन होता है, जैसे तेल। तो होता क्या है, जब हम पानी में, जैसे हम कपड़े धो रहे हैं, डिटर्जेंट का यूज कर रहे हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे डिटर्जेंट का यूज करने वाला हूँ। अब इन डिटर्जेंट से होता क्या है, देखो सिंपल से एग्जांपल एक आपको बताता हूँ। जो डिटर्जेंट होते हैं ना, पहले मैं डिटर्जेंट डाल दूं इसमें। ऐसा डिटर्जेंट की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे बना होता है, एक सिंपल मॉलिक्यूल की मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ। उसका एक हेड होता है, एक टेल होता है। जैसे एग्जांपल एक आपको बताता हूँ, यही मान लो मेरे पास जो डिटर्जेंट है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। उसका एक हेड होता है, एक हमारे पास टेल होता है। जो हेड होता है, ये जो हेड वाला पोर्शन है, ये वाटर लविंग होता है, ये पानी से प्यार करता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और जो टेल वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है, वो पानी से दूर रहता है, पानी से नफरत करता है, उसको पानी से डर लगता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। तो इसका जो मॉलिक्यूल है वो दो तरह के पोर्शन से बना हुआ है, एक हेड और एक टेल। जो हेड है वो पानी से प्यार करता है और जो टेल वाला पोर्शन है वो पानी से नफरत करता है। अब जब हम कपड़े धो रहे हैं, ये डिटर्जेंट पानी में आ चुका है, कपड़ों के साथ आ रहा है। अभी कपड़ों में जो मैल वगैरह है, डस्ट वगैरह है, जो इसका हेड वाला पोर्शन है वो तो पानी से कांटेक्ट कर लेगा। जो हमने पानी, यहाँ पे मशीन में पानी आ रहा है, और डिटर्जेंट की बात करें तो जो मॉलिक्यूल है, जो वाटर लविंग है, वो पानी से कांटेक्ट कर जाएगा, पानी से मिल जाएगा, क्योंकि पानी को वो प्यार करता है। जो नीचे वाला पार्टिकल है, ये पानी के साथ मिक्स नहीं होगा, ये पानी से नफरत करता है। तो ये क्या करेगा, जो डस्ट पार्टिकल्स जो वहाँ पे मैल बनी हुई है, ये उससे दोस्ती कर लेगा। एक हिस्से ने दोस्ती कर ली पानी के साथ, और एक हिस्से ने दोस्ती कर ली जो वहाँ पे गंदगी है, मैल है, उसके साथ। अब होगा क्या, जब पानी बाहर जाएगा, अब जो ये हेड और ये टेल है, ये कभी भी टूटेगी नहीं। जो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड आप बोलो तो सारे अलग हो जाएगा, टेल अलग हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है, इनमें अच्छी दोस्ती होती है, दोनों कभी भी अलग नहीं रहने वाले। तो एक हिस्सा पानी से मिक्स हो चुका है, एक हिस्सा यहाँ पर जो है मैल से मिक्स हो चुका है, जो ये मशीन से बाहर जा रहा है। तो पानी में तो जा ही रहा है, और जो टेल था वो अपने गंदगी को भी लेकर जा रहा है। इसी वजह से डिटर्जेंट डालने से क्या होता है, पानी तो जा ही रहा है, साथ ही साथ मैल को भी साथ लेके जा रहा है। ऑन, ये देखिए जी, यहाँ से ऑन कर दिया। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside